वायरस की जो म्यूटेशन की खबर आई है उससे सब आप परिचित हैं और हम समझाना चाहेंगे कि इसको सरकार किस तरह से समझती है और इसके लिए क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये म्यूटेशन का मतलब क्या है। जो वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चर है आरएनए का, वो एक धागे जैसा होता है। उस धागे के किसी पोर्शन में बदलाव आ जाता है। जैसे जैसे ये वायरस आगे बढ़ता है, ये बदलाव आते रहते हैं। ये लगभग हर दिन हर हफ्ते हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बदलाव का एक मॉलिक्यूल बदल गया, कोई महत्व नहीं होता और उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। वो चेंज आती रहती है लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता और ये हरदम होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में तो इतना होता है हर साल की साल के बाद वैक्सीन ही बदलना पड़ जाता है। तो ऐसा बिहेवियर, ऐसा स्वभाव बहुत सारे वायरसेस का है और इस वायरस का भी ऐसा स्वभाव रहा है। लेकिन अभी जो स्ट्रेन के बारे में चर्चा हो रही है, उन वायरसेस में लगभग 17 चेंजेस आई हैं, 70 इकट्ठी सी आई हैं। और उसमें से जो एक चेंज है N501Y चेंज जिसका कहा जाता है, म्यूटेशन है, वो उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है वायरस के जिसके द्वारा वायरस सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर आता है। वो स्पाइक प्रोटीन में, जो स्पाइक के ऊपर जो प्रोटीन है, स्पाइक जिन प्रोटीन से बनता है, उसमें वो बदलाव ले आता है और उसकी वजह से उसकी टेंडेंसी टू एंटर अवर सेल हैज बिकम हायर। तो ये सिग्निफिकेंस है उस म्यूटेशन का। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि ये म्यूटेशन होते रहते, लेकिन जो ये म्यूटेशन आया है इसके असर क्या हुआ है, इसको जो यूके के रिसर्च साइंस कम्युनिटी ने समझा है और उनसे हमने बातचीत करी थी डिटेल में, उससे एक चीज़ सामने आई है कि ये एक से दूसरे में जाने की जो इन्फेक्शसनेस है या ट्रांसमिसिबिलिटी है, उसको एनहांस करता है ये बदलाव जो उसके स्वभाव में, उसकी बायोलॉजी में आ गया है। ट्रांसमिसिबिलिटी हैज़ इंक्रीज, इन्फेक्शसनेस हैज़ इंक्रीज। जैसे मान के चलें कि यूके का जो वायरस में आमतौर पे 1 से 1.5 को पकड़ रहा था, मतलब 2 वायरस से जो इन्फेक्ट हुए वो 3 तक पहुंचते थे, लेके उसकी टेंडेंसी में बढ़ोतरी होके वो मान लीजिए कि अब 1 जने से 2 की ट्रांसमिशन होनी शुरू होगी या 2.25 की होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है इन वायरसेस में। तो ये एक से दूसरे पे तेजी से आएंगे। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर बन गया ये वायरस अपने तरीके से, एक तरह से। लेकिन जो और बातें सामने आई हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहली बात, क्या जो व्यक्ति इससे इन्फेक्ट हुए उनमें बीमारी ज़्यादा सीरियस हुई, सिवियर हुई? अभी तक जो दिखाई देता है उससे लगता है कि ऐसा नहीं है। दिस म्यूटेशन is not affecting severity of disease as we understand today. Number 2, does it increase the chances of death in that country जहाँ से ये आया, क्योंकि वहीं का ही ये नॉलेज है अभी? The answer is no. So the case fatality rate is not affected by this mutation. Hospitalization is not affected by this mutation. Seriousness of the disease is not affected by this mutation. What is affected is tendency to infect more people. That by itself is a cause for concern, क्योंकि एक वायरस कम लोगों को इन्फेक्ट करने की ताकत रखता है तो पेंडेमिक में कंट्रोल रहता है। तेज़ी से फैलेगा तो उसका असर ज़्यादा होगा, हेल्थ सिस्टम ओवरलोड होगा और उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो ये एक एडवर्स डेवलपमेंट है। यूके में हुआ, खासकर उनके साउथ ईस्ट वाले पार्ट में हुआ, फिर और जगह पे फैला। तो ये एक तथ्य है जो कि सरकार पूरे तरीके से वॉच कर रही है। हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे देश में बहुत रोबस्ट लेबॉरेटरीज का सिस्टम है और वो पहले से ही, शुरू से ही जो हमारे देश में वायरस आइसोलेट हो रहे हैं उनके ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग को, जीनोमिक बिहेवियर को, जीनोमिक स्ट्रक्चर को हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। हमने हज़ारों
वायरसेस को सिस्टमैटिकली सीक्वेंस किया कि म्यूटेशंस देखें। अभी तक जितनों को भी हमने किया है उनमें ऐसा सिग्नल हमारे देश के वायरसेस में हमने नहीं पाया है। लेकिन क्योंकि अब हम सब जुड़े हुए हैं, पेंडेमिक का मतलब है हम सब सभी जगह पे फैली हुई है, ट्रैवल होते हैं, स्प्रेड होती है, और ये भी फैक्ट है कि कुछ और देशों में कम से कम कोई ना कोई एक दो वायरस मिले हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी म्यूटेशन मिल गई, यूरोप के एक आधे देश में भी ऐसे मिल गई। तो हमें वॉचफुल रहना है। उसके लिए जो स्टेप्स लिए दिए उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत में लेबॉरेटरीज़ ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है, और हमें जहाँ तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया। लेकिन इसके आने के बाद और डिसीशंस लिए गए। एक डिसीजन जो लिया गया वो यूके से आने जाने वाले पैसेंजर्स को आज रात के बाद रोक दिया गया है टेम्परेरीली, और उसके बारे में बात कर सकते हैं अगर उसके कोई सवाल होगा तो। लेकिन उसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण कदम और लिए गए। एक तो हमारी लेबॉरेटरीज में जो भी और वायरस के सैंपल्स आए हैं, रिसेंटली आए हैं, उनको जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए प्रायोरिटाइज करके काम कल से शुरू हो गया है, और भी तेज़ गति से और एक्सटेंसिव तरीके से। और इसमें हमारे जो CSIR हैं, हमारे ICMR हैं, हमारी DBT हैं, वो सब जुड़ गए हैं, और वो प्रक्रिया पूरे तौर पे तेज़ गति से लागू हो रही है। पहले भी हो रहा था, उसमें गति लाई गई है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाई गई है। दूसरा फैसला ये किया गया था कि जो पिछले कुछ दिनों में पैसेंजर्स यूके से आए हैं, जहाँ जहाँ भी आए हैं, उनके पहुँचों, उनको कांटेक्ट करें, उनकी क्लिनिकल कोई इश्यूज़ हुए, प्रॉब्लम हुई, उसको समझें, उनके टेस्ट हुआ उनको देखा जाए, रिजल्ट्स को देखा जाए कि उनमें से कितनों को बीमारी हुई या नहीं हुई, और फिर आगे समझा जाए कि इसमें कोई अनयूजुअल बात है कि नहीं है। और अगर संभव हो सके और वो एक्टिव हैं अगर, तो उनमें स्पेसिमन लेके उनके वायरस को कल्चर करके उसी तरह से जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जाए जिसकी मैंने बात अभी तक की है। तो ये एक मेजर लिया गया है, और इनकमिंग पैसेंजर्स के लिए RT-PCR का क्राइटेरिया बनाया गया है कि वो RT-PCR उनका होगा। उसके बाद अगर पॉजिटिव हैं तो जैसे पॉजिटिव्स को हम ट्रीट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, वो होंगे। अगर वो नेगेटिव हैं तो वो क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उनको वॉच किया जाएगा, और सिम्टम्स आए हैं तो उसके बाद में आगे जांच करके, और वो भी जीन देखा जाएगा जिसमें बदलाव हुआ है। इन शॉर्ट, इज दिस अ रीज़न फॉर पैनिक? द आंसर इज नो. As of now, based on our discussions, deep understanding of the data available, our discussions with the scientists in UK, colleagues in WHO, and our own deep assessment, there is no cause for concern as panic. Is it a cause for us to be more vigilant? Of course, yes. और वो सिर्फ इसीलिए नहीं है, वो इसलिए भी है क्योंकि हमने अभी कोविड-19 की पैंडेमिक को पूरी तरह से लड़ना है, जीतना है। तो उसके लिए भी हमें विजिलेंट रहना है। ये जो इम्प्रूवमेंट हो रही है इसको भी बना के रखना है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो नई चुनौती किसी और देश में भले आई हो, उसको भी मन के में रह के हमें अपनी विजिलेंस, हमें अपनी मेहनत और हमारा एफर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट, जिसमें जिम्मेवारी हम सब की एज सिटीजन्स भी है, वो हमें और इंटेंसिफाई करना होगा। और हमें ये लड़ाई जीतने के लिए वायरस की चेन को और नीचे लाना होगा, और जो भी वायरस है, जो भी इसका जीनोमिक सीक्वेंस है, वो हम अगर सप्रेस करते हैं तो हम सेफ रहते हैं। ये हमें ज़रूर करना होगा। और हम ये भी इसमें एम्फेसाइज करना चाहेंगे कि इस म्यूटेशन की वजह से जो हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं आता। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी बात है, जहाँ तक अभी तक समझ आ रही है वैज्ञानिकों को, कि इस म्यूटेशन होने के बावजूद जो भी वैक्सीन्स अभी डेवलप हो रहे हैं,
पर्टिकुलरली जो हमारे देश में डेवलप हो रहे हैं और जो बाहर जो विकसित हुए हैं, जितने भी हुए हैं लगभग, उनको अगर हम इस दृष्टि से देखें कि क्या इस म्यूटेशन से उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि वो काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीन्स आ रहे हैं, जो आएंगे, जहाँ तक हमें ये दिखाई दे रहा है, इस म्यूटेशन का उस इंटरवेंशन से, उस बचाव के टूल से, वैक्सीनेशन से के ऊपर कोई असर नहीं है। तो इन शॉर्ट, नो नीड टू पैनिक. To the best of our knowledge, we have yet to spot such a virus in our country, for which there are intensive efforts in the offing. Number two, this virus increases transmissibility, infectiousness, but does not increase propensity for death or hospitalization or severity of disease. It has, as of our understanding today, no impact on the potential of the emerging vaccines that are being developed in our country and are available also on the scene in other countries. Thank you very much.